आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हम रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पर खाना पैकिंग हो रहा है। आप इस खाने को देखकर क्या कहेंगे? ये खाना कोई बिकने के लिए नहीं तैयार हुआ है, ये खाना तैयार हुआ है उन लोगों के लिए जो रास्ते में मजदूर हैं या मजबूर हैं, या फिर वो हैं जो योद्धा हमारी सेवा कर रहे हैं। आप इनके चेहरे देखिए जो लोग तैयार कर रहे हैं। ये जो लड़की है, ये पहाड़ की लड़की है, इनका नाम शिल्पा भट्ट है। आप ये तस्वीर देखकर क्या कहेंगे? क्या सेवा कर पाएंगे? क्या ऐसे आप, और आज से नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा है, हमने पहले भी इनकी खबर दिखाई है। आपका नाम क्या है सर? अभिषेक जी, कितने दिन से ये चल रहा है यहाँ पर? ये 54 दिन से चल रहा है। अच्छा, और आप ही खाना बना रहे हैं? हाँ जी। आप देखिए, और इनको तो आप जानते ही हैं। आपका नाम क्या है? संजय। संजय जी, आप तो पहले से लगे हुए हैं। जी सर। तो कहाँ तक जाते हैं आप खाना देने के लिए मैडम के साथ में? जी पूरे सर्विस चौक इधर फूड डिपार्टमेंट वालों को भी देते हैं खाना, तो आधे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस खाने को। आप इन तस्वीरों को देखिए किस प्रकार से यहाँ पर खाने की पैकिंग हो रही है। और जो लड़की है, इन्हीं का ये रेस्टोरेंट है। ग्राहक तो नहीं है, लेकिन सेवा करने के लिए दिल बहुत बड़ा है। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम उस दर पर आए हैं जहाँ से खाना बनकर उन लोगों के लिए जा रहा था जो लोग सड़कों पर सेवा दे रहे थे। आज उस महिला से, उस लड़की से हम मिलवाते हैं जिनका नाम शिल्पा भट्ट है और जो पहाड़ से आती है। यहाँ पर उनका रेस्टोरेंट है, यहीं से खाना बनकर जाता है। आपने ये तस्वीरें देखी हैं। आप ये तस्वीर देखिए जहाँ पर उन पुलिसकर्मियों को और चाय पकौड़ी भी दे रही है। और क्यों दे रही है? क्योंकि वो लोग घर नहीं जा सकते, सड़कों पर सेवा कर रहे हैं। और एक जगह नहीं, तमाम देहरादून की अलग अलग स्थानों पर लगातार सेवा देती रही। लेकिन साथ ही उनका एक ग्रुप है, आज पूरा ग्रुप बैठा है। और मैंने एक इंटरव्यू में आपको दिखाया है, उस इंटरव्यू में आप इन लोगों की पूरी चर्चा देख सकते हैं। निशांत जी हैं और ऋतुराज जी हैं और हर्षित जी हैं। आप इन चेहरे को देखिए। क्या ये बड़े चेहरे हैं? क्या सरकार में बैठे हैं? नहीं, ये तमाम वो चेहरे हैं जो अपना खर्च अपनी कमाई से कमाकर लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और ख़ुद का खर्च भी उठा रहे हैं। मैं शिल्पा मैडम हमारे साथ हैं, आपने इनको देखा भी। अगर इनके बारे में जानना है तो इनका फेसबुक अकाउंट जाकर देख लीजिएगा, कितनी सेवा इन्होंने की है। और समाचार इंडिया पर भी इनकी खबर चली थी, आपने देखा भी होगा। मैम, ये जो दिमाग में क्या आया था आपके कि आपको खुद सड़क पर उतरकर, कार से उतरकर और अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को आपने हर चीज़, वो चीज़ दी जो ज़रूरत की थी, चाय हो, पकौड़ी हो? क्योंकि एक स्थान पर जब आदमी सेवा करता है वहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि पूरा लॉकडाउन था। तो आपके दिमाग में आया कैसे ये चीज़? जिस दिन पहला जनता कर्फ्यू था 22 मार्च को, तो हमारा, जैसे कि आपने बताया, हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो हमारे पास कुछ बच्चों के टिफ़िन्स लगे हुए थे। जो ग्राफिक एरा के पास हमारा ये रेस्टोरेंट है, तो उस दिन मुझे बहुत दिक्कत हुई, बच्चों के फ़ोन आए और मैं उस दिन बहुत मजबूर फील कर थी कि मैं उनको खाना नहीं दे पा रही थी। और लॉकडाउन की वजह से वो भी बाहर निकल के कुछ खा नहीं पा रहे थे। तो हमने फिर जाके डीएम से परमिशन ली कि हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे जुड़े हैं जिनका खाना हम लोग 3 टाइम का देते हैं, तो हमें इतनी परमिशन दे दें कि हम अपनी किचन स्टार्ट कर लें और उनको खाना दे सकें। फिर मेरा जितना भी स्टाफ है यहाँ पे, जितना है 15-16 लड़के मेरे साथ काम करते हैं, उनका खाना भी 3 टाइम का यहीं पे बनता है। तो हमें वो परमिशन मिली। फिर मैंने ऐसे ही अचानक फेसबुक पे डाल दिया कि अगर देहरादून में किसी को भी खाने की समस्या है मुझे कॉल करें। तो मुझे उस दिन 1000 से 1200 कॉल्स आई और मैं बहुत शॉक थी कि वो ऐसे लोग थे कि कुछ बच्चे थे जो पीजी में थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि होटल में काम करते थे, होटल बंद हो गए थे, उनके मालिकों ने उन्हें निकाल दिया था। तो सबके आगे खाने की बहुत बड़ी समस्या थी। तो फिर उसी दिन से हमने रोज़ाना, उस दिन जो हमारा स्टार्टिंग जो हमारी शुरू हुई थी 700-800 पैकेट से हुई थी कि हम डेली 700-800 पैकेट्स खाना बना रहे थे। ये मुहिम मेरी चलती गई। वो 700 से 800 पैकेट्स फिर थोड़े कम होने लगे क्योंकि और भी संस्थाएँ थी, वो भी मार्केट में आई, उन्होंने भी हेल्प करना शुरू किया। फिर ये चलता रहा। करीबन 15 से 16 दिन तक मैंने अकेले ये सब कुछ किया। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन था, सारा कारोबार बंद था, मेरी भी जेब जवाब देने लगी थी। तो फिर मैंने ऐसे ही हर्षित जो यहाँ पे हैं रेबल ग्रुप से, वो मेरे स्कूल फ्रेंड भी हैं, मैंने ऐसे ही हर्षित को एक मैसेज किया कि मैं एक ऐसे मुहिम कर रही हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मुझे इनके ग्रुप के बारे में नहीं पता था, लेकिन इनकी तरफ से जो मुझे हेल्प आई है, आज हमें 55 दिन हो गए हैं और ये मुहिम अभी तक जारी है हमारी।
आप ये ग्रुप देखिए, ये पूरा ग्रुप है जो मैडम के साथ बाद में खड़े हुए और सेवा में लग गए। ये लोग भी, इनकी कहानी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन मैडम से सवाल करते हैं। तो आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई समाचार इंडिया पर, जिसमें आप उन पुलिसकर्मियों को चाय कॉफ़ी और उनको पकौड़ी जो भी आप दे रहे थे, रोज़ाना अलग अलग चीज़ें दी आपने। तो यही दिमाग में क्यों आया कि पुलिसकर्मियों को ही आपको ये चीज़ देनी है? देखिए, जब मैंने ये स्टार्ट किया 25 मार्च से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया, तो जब हम रोड पे जाते थे सबको सब तरफ सन्नाटा सा रहता था और पुलिस वाले बेचारे ना धूप में ऐसे बैठे रहते थे। तो उस टाइम पे हमें लगा कि पहले हमने सोचा कि इन्हें पानी देने वाला भी कोई है या नहीं है, क्योंकि सब तरफ बंद था। तो हमने क्या सोचा कि चलो हम इन्हें चाय देते हैं। फिर जब हमने चाय दी तो कुछ लोगों ने हमें बहुत मतलब दुआ सी दी कि इस तरह में हमें बहुत तलब थी चाय की, और चारों तरफ सब बंद था और ऐसा नहीं था वो खरीद नहीं सकते, अगर खुला होता तो वो खरीद भी लेते, लेकिन सब तरफ सब कुछ बंद था। तो हमने सोचा चलो हम चाय दे रहे हैं तो इनको एक तरह से नाश्ता भी देते, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे, घर नहीं जा पा रहे थे। तो हमने चाय के साथ डेली उन्हें नाश्ता देना शुरू करा। वो मुहिम हमने करीबन 51 दिन चलाई और अभी 17 मई को जब से नया लॉकडाउन शुरू हुआ है फिर हमने उसका समापन कर दिया, लेकिन खाने वाली मुहिम अभी जारी है। खाने वाली अभी भी जारी है। तो अभी जो लोग, जैसे कि अभी लॉकडाउन खुला है, लोग अभी भी कुछ लोग डरे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार बाहर निकल रहे हैं, भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं। तो आपका क्या संदेश है? क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है और आपके ग्रुप ने जो खर्च किया है, दिल जान पैसा सब कुछ खर्च किया है, तो कितना दिल दुखता है इन चीज़ों को देखकर? बहुत दुखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी रिस्क है। हम भी अपने अपने घर जाते हैं, अगर ये लोग भी आते हैं, इनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी खुद एक 3 साल की बेटी है, और हम इस तरह का माहौल देखते हैं तो हमें खुद भी डर लगता है। इससे ये होता है अगर हम भी कहीं भीड़ देखते हैं तो हम भी वहाँ जाने से कतराते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना वजह बाहर घूम रहे हैं, और ये हालात हम खुद ही अपने लिए ख़राब कर रहे हैं ऐसा करके। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, जहां आपने इतना सहयोग किया है सरकार को और इस तरह लॉकडाउन का पालन किया अभी तक, अभी भी उसी तरह पालन कीजिए और ज़बरदस्ती का बाहर मत निकलिए। ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलिए। पहाड़ की बात बहुत लोग करते हैं, जब पहाड़ की लड़की अपनी बात पर आती है तो लोगों की सेवा में लग जाती है। आपने देखी वीडियो में किस प्रकार से सेवा कर रही है लड़की। आप इस लड़की को देखकर आपके दिल में क्या आता है, क्या समझ नहीं आ रहा है? आपको घर रहना चाहिए, भीड़ में नहीं जाना चाहिए। और उन लोगों के लिए भी एक खबर है, और जो लोग घर पर है और बाहर है, कृपया करके उनकी सहायता करें जो आपके आसपास में रहते हैं। और जो मैम है, उन्होंने लगातार जितने दिन उन्होंने सेवा दी हैं आप लोगों को, जितने भी लोगों को ये मिली है, पुलिसकर्मी तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग भी छोटी या बड़ी ज़रूर सहायता करें उन लोगों की जो आसपास में फंसे हुए लोग हैं। मैम, मज़दूरों के लिए क्या कहेंगे आप? मज़दूरों की आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, आप क्या दिल में आता है उन वीडियो को देखकर आपके? देखिए, कहीं ना कहीं वो भी मजबूर हैं, हर कोई घर जाना चाहता है, और जिस तरह से ये एक डर का माहौल है ना, हर कोई चाहता है अगर मरना भी है ना तो अपने घर वालों के साथ जाके मरेंगे, अपने घर से दूर है, कम से कम उन्हें तो देख लेंगे। ये सबके अंदर एक वो है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा, जब अभी कुछ 1100 करीबन बन्नू स्कूल में जब ये लोग जा रहे थे मजदूर लोग, उनकी आंखों में हमने ना वो एक तो बेचैनी भी थी कि पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, और एक वो खुशी भी थी। तो वो हम ये उतना नहीं समझ सकते क्योंकि हम अभी अपने घर वालों के साथ हैं, लेकिन जो घर से दूर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। लेकिन फिर भी मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जहां आपने इतना इंतज़ार किया वहां थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। इस तरह आप अपने लिए भी एक कष्ट पैदा कर रहे हैं, अपने शरीर को भी कष्ट देना ही हुआ, आप रोड पे ऐसे निकल रहे हैं, और अपने घर वालों के लिए भी आप ये एक तरह से रिस्क पैदा कर रहे हैं। तो आप जहां हैं वहीं रहिए, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, हम बैठे हैं, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हमने जहां इतने लोगों का किया वहां हम आपका भी करेंगे, और भी संस्थाएं हैं जो करने को तैयार है। तो इसलिए आप पैनिक ना हो, जहां हैं वहीं रहिए। आप देखिए, एक लड़की, आप क्या मंत्रालय में बैठे हैं, आप क्या बड़े अधिकारी हैं, क्या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे सही से? मजदूर पैदल चल रहे हैं, एक लड़की डिसीजन ले पा रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, लगातार लगी है, लाखों रुपया खर्च कर चुकी है, किसी को दान पुण्य नहीं कर रही, खुद के पैसे से लोगों की सेवा कर रही है। क्या आप नहीं कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। आप लोगों को भी सोचना चाहिए, जो मंत्रालय में लोग बैठे हैं। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।